भाई देखो बायो सेवर्ट का नियम समझ लो जरा। बायो सेवर्ट दो प्रकार के साइंटिस्ट एक समझ लेना, बायो अलग है सेवर्ट अलग है। दो साइंटिस्ट, दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर एक तार पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी दी थी। इन्होंने एक वायर लिया और वायर कितना लंबाई का मैं नहीं पता, वायर के किसी एक छोटे से भाग को इन्होंने लिया जिसको उन्होंने बोल दिया डीएल। डीएल का मतलब एक छोटा सा एक मिनिमम पार्ट ऑफ अ वायर, मिनिमम पार्ट ऑफ अ वायर एक लिया। इधर से किसी एक विशेष प्रकार के एंगल पर, मतलब थीटा प्रकार, थीटा एक एंगल पर एक कोई पॉइंट लिया दैट इज पी। यहाँ कितनी दूरी पर है दैट इज आर डिस्टेंस। यहाँ पर तुम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड भी निकालने का है जिसमें करंट कितना फ्लो करता है, जिसमें करंट आई फ्लो करता है। अक्सर कई बार बच्चों ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि सर जब कभी भी बायो सेवर्ट का नियम हम लोग लगाते हैं तो सर बायो सेवर्ट के नियम आपने ये तार को ऐसा घुमा के क्यों बना दिया, सर ऐसा सीधा भी तो बना सकते है ना। तो इसका आंसर हम हर बार वही देते हैं और इस बार भी हम आपको वही चीज बताएंगे। कभी अगर आप लोगों ने हेडफोन अगर यूज करे हो, कभी आप लोगों ने अगर हेडफोन यूज करे हो, तो जब आप हेडफोन यूज करते हो, हेडफोन हमने यूज करा 1-2 घंटे मोबाइल में लगाया, मोबाइल में लगाने के बाद इसको ऐसा पकड़ के ऐसे रख दिया, ऐसी करके रखते थे, उठा कर रख देते। अगले दिन बेटे जब हम इसको उठाते तो ये परी उलझी हुई मिलती, अपने आप गांठी लग जाती इसके अंदर, अपने आप इसके अंदर गांठी लग जाती। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने इसको प्लग किया था अपने मोबाइल से तो इसके अंदर करंट जाने लगा। तो करंट की ये और ये आगे जो ये होते हैं ना, ये दोनों इसमें बेटा इसमें लगी रहती है मैग्नेट, इसके अंदर लगी रहती है मैग्नेट। तो ये दोनों मैग्नेट के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। अब भाग रहा तो दो जी बीच में आए तो उससे भी निकल गए, उस चक्कर में ये आपस में पिट जाती। तो कभी भी किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस करने था, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो बेटा वो कभी भी सीधा नहीं रह सकता है। ध्यान रखना, हमेशा हुआ तो घूमता हुआ तिरछा का आ जाएगा। अब बायो सेवर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसा हो रहा है, एक वायरों में करंट जा रहा है तो क्या होगा। उसने कहा अगर ऐसा होता है तो नंबर फर्स्ट कंडीशन कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो प्रोपोर्शनल टू होगी किसके, करंट के, फ्लोइंग करंट के। समीकरण नंबर 1 हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखते जाना, मतलब समझ लेना फिर लिख लेना बाद में। क्या बोला हमने कि द जनरेट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। बी प्रोपोर्शनल टू आई, समीकरण नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगी, बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, समीकरण नंबर 2। अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है कौन, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सेम है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जनरेट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मिनिमम लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, थर्ड आ जाएगा क्या, बी प्रोपोर्शनल टू द 1/, क्या रहेगा। अच्छा एक ही सुन लो, हमें कब प्रोपोर्शनल लगाना है, कब एंटी प्रोपोर्शनल लगाना है, ये आप पता नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा क्या है कि अगर बायो सेवर्ट का कभी लोग आपके एग्जाम के अंदर आए तो सबसे पहले साइड से कहीं आप बायो सेवर्ट का नेम लिख लीजिएगा। तो बायो सेवर्ट का नेम क्या होता है, बायो सेवर्ट का नेम होता है μ0/4πI डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला। बेटा आई ऊपर है तो देखो आई ऊपर लगाया, डीएल ऊपर है तो देखो डीएल ऊपर लगाया, आर स्क्वायर कहाँ है तो भाई नीचे लगा दे रहे, बना कौन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, द जनरेट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हो गया, ये हो गया, क्या बचा, साइन थीटा। तो लिख दे रहे तीसरा, चौथा पॉइंट, बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ऊपर है ना, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। तो क्या लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से समीकरण को 1, 2, 3 व 4 से चारों समीकरण को अगर आप देख रहे होंगे तो इस तरह बी है, आई डेल्टा एल अपन अपॉन आर को इसको इकट्ठा कर दो तो बेटा क्या निकलेगा, बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा भैया, बोलो होगा। जो चीज ऊपर है उसको ऊपर रख दिया, जो चीज नीचे उसको नीचे रख दिया, प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल सबको बी को इकट्ठा कर एक बी ले लिया। कोई समस्या
भैया प्रपोजल का मान हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहिए रहेगी, तो कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज अ बायो-सैवर्ट लॉ। कई सारे बच्चे अब यहाँ सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पर म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्यों लिया, सर और कुछ ले लेते। तो उस पर हमने आपको कई बार कहा बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियतांक, मतलब फिक्स्ड, दैट इज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड। म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 टू द माइनस का 7। फिक्स है भैया ये, इस पर हम और आप विचार लिए नहीं है, हम और आप विचार नहीं करते, साइंटिस्ट ने विचार करके इसको बनाया है। ठीक है, तो यही बायो-सैवर्ट का नियम है, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।